Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about Scriven's goal free model. मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे स्क्रीवन गोल फ्री मॉडल. हम डिस्कस कर रहे हैं एंटी यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन के लिए करिकुलम पार्ट को. ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम अप्रोचेस ऑफ करिकुलम, और हमने कुछ मॉडल डिस्कस किए थे. टाइलर मॉडल जो अल्फा टाइलर ने दिया था, और हिल्डा टाबा मॉडल जो हिल्डा टाबा ने दिया था. तो कुछ हमने मॉडल डिस्कस किए. CIPP मॉडल, ठीक है, इंटरवेंशन मॉडल, ये सब हमने डिस्कस किए थे. अब कुछ रिमेनिंग जो आपके सिलेबस का पार्ट है एंटी यूजीसी नेट का, और उसमें हम और डिस्कस करेंगे एक एक करके. आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्क्रीवेंस गोल फ्री मॉडल. ठीक है, स्क्रीवेंस गोल फ्री मॉडल इसको डिस्कस करेंगे जो आया था 1972 में. कब आया था ये? 1972 में. अब इसका नाम समझते हैं, फिर ये जो भी आपके बोर्ड पर मेंशन है उसको डिस्कस करेंगे, और इसका जो PDF है वो मैं आपसे शेयर करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे. ठीक है, स्क्रीवेंस गोल फ्री मॉडल. अब देखिए, गोल फ्री ऐसा मॉडल जिसमें कोई गोल नहीं है, जिसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है. यूजुअली हमारे जो मॉडल्स हैं वो स्टार्ट होते हैं एक ऑब्जेक्टिव से, कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव है और उस ऑब्जेक्टिव को आपने अकम्प्लिश करना है, इवैल्यूएशन करनी है. देखिए, करिकुलम इवैल्यूएशन दो टाइप की होती है. अगर एक मतलब वाइडर सेंस में बात की जाए तो दो टाइप की आपकी होती है करिकुलम इवैल्यूएशन. जैसे कि करिकुलम में गोल बेस्ड मॉडल एंड गोल फ्री मॉडल. अगर हम दो मॉडल्स की बात करें तो गोल बेस्ड मॉडल एंड गोल फ्री मॉडल. अब ये गोल बेस्ड मॉडल और गोल फ्री मॉडल जो है आपका, दैट मीन्स ये गोल को बता रहा है कि गोल एक पर्टिकुलर गोल है, और यहाँ पे बताएंगे कि गोल फ्री है, कोई गोल नहीं है आपका. तो ऐसी कौन सी बात हो गई कि गोल फ्री मॉडल है, और उसमें आप कैसे इवैल्यूएशन करेंगे, किसने दिया था, क्या कंसेप्ट है, और आपको कंसेप्ट फॉर्मेशन पे काम करना है. क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जो मॉडल्स हैं, वो किसने कब दिए थे, तो आपको एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए. और जब एग्जाम में आप आंसर मार्क करना हो तो उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं. तो आप अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन से इजीली, अगर आपको कुछ नॉलेज है कि किसी पर्टिकुलर मॉडल में क्या कहा गया, टाबा मॉडल में क्या कहा गया था, किसने दिया था, और ऐसे ही टाइलर मॉडल में क्या कहा गया था, CIPP मॉडल क्या था, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तो ऐसे आपको बेसिक कीवर्ड्स मेंशन होंगे और आपको रिमेंबर रहेंगे, तो आप आंसर मार्क कर पाएंगे. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं. स्क्रीवेंस गोल फ्री मॉडल दिया किसने था? स्क्रीवेन ने दिया था. अब स्क्रीवेन कौन है? माइकल जॉन स्क्रीवेन, born in 1928, is a British born Australian polymath and academic philosopher. ये थे ब्रिटिश born थे, और आपके academic philosopher थे. 1928 में इनका जन्म हुआ था. Best known for his contribution to the theory and practice of evaluation. देखिए, इनको जाना जाता है कि बेस्ट नोन फॉर द थ्योरी ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन की जब बात की जाएगी तो उनके लिए जाना जाता है इन्हें बेस्ट नोन. मतलब हम बात क्या कर रहे हैं? करिकुलम इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, तो थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इवैल्यूएशन के लिए इन्हें जाना जाता है. ठीक है, अब गोल फ्री मॉडल GFE इज एन इन विच इवैल्यूएटर, कोई इवैल्यूएटर होगा जो इवैल्यूएट करेगा, कंडक्ट्स द इवैल्यूएशन विदाउट पर्टिकुलर नॉलेज और रेफरेंस. अभी बुकिश लैंग्वेज की तरफ जाएंगे, आपको समझाने के लिए एक ही एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा आपको. कई बार आपने देखा होगा आपके स्कूल में, कॉलेज में तो कम होता है यूजुअली, स्कूल्स में अचानक से कोई इन्वेस्टिगेटर आते हैं और सडनली बच्चों से कुछ पूछना स्टार्ट कर देते हैं. वहाँ पे भी एक सेपरेट इवैल्यूएटर की रिक्वायरमेंट होती है. यहाँ पे भी आपको एक सेपरेट इवैल्यूएटर की रिक्वायरमेंट होती है. कहीं मेंशन किया था मैंने यहाँ पे सेपरेट इवैल्यूएटर, अभी डिस्कस करेंगे. देखिए, सेपरेट इवैल्यूएटर, कोई सेपरेट एक अलग से इवैल्यूएटर आएगा, आपसे जनरल क्वेश्चन पुट करेगा. ठीक है, अब हम नहीं, टीचर्स नहीं बता सकते कि हमारे बच्चों से ना आपने यही क्वेश्चन पूछना है, नहीं बोल सकते हम. तो क्या करते हैं वो इवैल्यूएटर? जनरली कुछ भी पूछना स्टार्ट कर देते हैं. आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी जिसमें कुछ स्कूल्स के टीचर्स को नहीं पता, या कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स को ही नहीं पता, 4th स्टैंडर्ड के बच्चों को कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं पता. तो उसके इवैल्यूएटर के माइंड में जब कोई प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैंने एक पर्टिकुलर चीज आप पूछनी है, तो उसे आप कहेंगे गोल फ्री मॉडल. ठीक है, जब इवैल्यूएटर के माइंड में कोई भी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मुझे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करना है, तो उसे आप कहेंगे गोल फ्री मॉडल. तो गोल फ्री मॉडल का मतलब क्या हुआ? जब आपके माइंड में कोई गोल नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो उसे आप कहेंगे गोल फ्री मॉडल. और एक सेपरेट इवैल्यूएटर की तरफ से होता है ये गोल फ्री मॉडल. और गोल फ्री इवैल्यूएटर attempts to observe and measure all actual outcomes, effects and impacts. ठीक है, सारी एक्चुअल में जो चीजें हुई ना,
उनको कैलकुलेट करते हैं। ऑल एक्चुअल आउटकम्स, इफेक्ट और इम्पैक्ट्स। असर्शन रीजन में क्वेश्चन बन सकता है, आपको नॉलेज होगी तभी आप मार्क कर पाएंगे आंसर, कि आपसे बता दिया कि स्क्रीवन गोल्डफ्री मॉडल में क्या कहा गया था, असर्शन दे दिया, उसके साथ आपको रीजनिंग दे दी कि इसका ये रीजन है कि नहीं। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, आपको पता होगा कि इस पर्टिकुलर मॉडल में क्या कहा गया है, तभी आप वो क्वेश्चन मार्क कर पाएंगे। तो वो क्वेश्चन टफ नहीं होते, वो आपकी नॉलेज बेस्ड होते हैं, आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए होते हैं। To redirect the attention of evaluators and administrators to the importance of the unintended effects. आप intentionally effects नहीं जज कर रहे हैं, आप unintentionally effects को जज कर रहे हैं। ठीक है, गोल फ्री है, दैट मीन्स कोई गोल नहीं है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव नहीं है। अभी तक हमने सीखे थे कि ऑब्जेक्टिव होता था, उसकी प्रोसेसिंग होती थी, उसको इवेल्युएट करते थे, देन जज करते थे कि क्या रिजल्ट निकला। यहाँ पे कहना कोई गोल ही नहीं है, कोई इवेल्युएटर आएगा, सेपरेट इवेल्युएटर, वो आपको इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, जो आपने इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम दिया है उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी इवेल्युएट कर सकते हैं। तो रिजल्ट जो आएगा एक्चुअली में आएगा कि जो चीज़ के लिए प्रोग्राम बनाया गया किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, वो पर्पस अचीव हो रहा है कि नहीं, वो एक्चुअली में पता लगेगा। ठीक है, व्हाट डज द प्रोग्राम एक्चुअली डू, ये बताता है कि व्हाट डज द प्रोग्राम एक्चुअली डू, rather व्हाट डज द प्रोग्राम इंटेंडेड टू डू। ये बताने के बजाय कि क्या इंटेंशन है, क्या चीज के लिए वो बनाया गया है, ये बताता है कि एक्चुअली वो प्रोग्राम, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम दिया, वो एक्चुअली करता क्या है। ठीक है, आपने किसी मशीन पे कोई टेक्नोलॉजी यूज करके कोई प्रोग्रामिंग की और आपने एक्चुअली में देखा कि वो प्रोग्रामिंग का रिजल्ट क्या आया, ये नहीं कि जो चीज के लिए आपने बनाई थी वो चीज निकली या नहीं। क्लियर। तो गोल फ्री प्रोग्राम जो है आपका, गोल फ्री इवैल्यूएटर, जिसमें गोल फ्री इवैल्यूएशन होगी, कोई गोल नहीं होगा। स्क्रीवन ने दिया था, जिनका जन्म हुआ था 1928 में, एकेडमिक फिलोसोफर थे वो, और अपनी जो इवैल्यूएशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस के लिए जाना जाता है। एक्चुअल आउटकम्स, इफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स को बताता है। अनइंटेंशन वर्ड दिखेगा आपको, क्योंकि आपके जो रिजल्ट होते हैं वो अनइंटेंशनली होते हैं। स्कूल्स याद करना अपनी, जब स्कूल्स में कोई भी इन्वेस्टिगेटर आता था और आपसे रैंडम क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते थे, आप प्रिपेयर एक चीज़ नहीं कर रहे हैं कि आपसे मैथ का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा या आपसे साइंस का ही क्वेश्चन पुट किया जाएगा। आप जिस क्लास में हैं तो आपके नॉलेज के हिसाब से कि एक 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को क्या नॉलेज होनी चाहिए या उसे कितना आधा आना चाहिए, उस हिसाब से क्वेश्चन पुट करेंगे। वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता था। तो वो इवैल्यूएशन की तो वो अनइंटेंशनली की, मतलब उसमें रिजल्ट आप प्री डिफाइन नहीं करेंगे, आपका कोई गोल नहीं था कि मैथ्स का ही क्वेश्चन पूछेंगे, मैथ्स के टेबल्स ही पूछेंगे, मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन भी पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। ठीक है, तो ये कैसा था, आपका गोल फ्री मॉडल था, जिसमें कुछ अनइंटेंडेड रिजल्ट मिलते हैं। ये इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस हम इस मॉडल को डिस्कस करने के बाद करेंगे। अब इस मॉडल के कुछ की एलिमेंट्स हैं, मैंने सिर्फ की एलिमेंट्स इस बोर्ड पर मेंशन किए हैं, बाकी जो पीडीएफ है उसमें आपको अच्छे से मैटर मिल जाएगा। जिनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट अवेलेबल नहीं होता तो वो भी मिल जाएगा लिखने के लिए कि कितना मैटर आपको लिखना है, तो पीडीएफ में आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और नेट के एग्जाम के लिए जितना हमें समझना है की एलिमेंट्स जरूरी है उतना हम डिस्कस कर रहे हैं। इवैल्यूएट एक्टिवली अवॉइड्स इन्फो रिगार्डिंग प्रोग्राम गोल्स। एक्चुअली में इंटेंशनली एक्टिवली अवॉइड किया जाता है, क्या अवॉइड किया जाता है, रिगार्डिंग दी प्रोग्राम गोल्स। आप प्रोग्राम गोल्स को अवॉइड कर देते हैं। आपने कोई इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम बनाया तो आप उस गोल को अवॉइड कर देंगे, क्यों बनाया, क्या बनाया, आप देखेंगे इसको करके दिखाइए, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में बताइए। तो आपने उसकी जो एक्चुअल गोल्स है उसको एक्टिवली इग्नोर किया। इवैल्यूएटर डज नॉट हैव प्री कंसीव्ड गोल्स, उसके माइंड में कोई भी प्री कंसीव्ड गोल नहीं है। ठीक है, कि उसे क्या अचीव करना है। विदाउट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गोल्स, इवैल्यूएटर इज मोर लाइकली टू सी अनएंटिसिपेटेड इफेक्ट ऑफ प्रोग्राम। भाई उसके माइंड में कोई गोल्स तो है नहीं, तो अनएंटिसिपेटेड इफेक्ट आएंगे। ठीक है, ऐसे इफेक्ट जो आपने एंटिसिपेट नहीं किए। गोल फ्री इवैल्यूएशन डिमांड्स दैट द इवैल्यूएटर हैव गुड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असर्शन में आपको बता दिया कि गोल फ्री मॉडल क्या है, ठीक है, कैसे गोल फ्री मॉडल को अचीव करते हैं, लेकिन उसकी रीजनिंग में बता दिया कि गोल फ्री मॉडल इवैल्यूएशन डिमांड्स दैट इवैल्यूएटर हैव गुड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इवैल्यूएशन। नॉलेज होगी तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, यस इट्स करेक्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए आपको नॉलेज कंसेप्ट पे काम करना है कि हाँ इवैल्यूएटर को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए। इवैल्यूएटर कॉम्पिटेंसी इज मेजर इशू, क्योंकि फ्री फ्रॉम बायसनेस, वो बायसनेस नहीं हमें अलाउ कर सकते। जो उसकी कॉम्पिटेंसी है, उसकी क्वालिफिकेशन है, जो उसकी स्किल्स है, वो यहाँ पे मेजर रोल प्ले करती है।
ठीक है। गोल फ्री इवैल्यूएशन इज न्यूट्रल, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल मेथोडोलॉजी पे बेस्ड है, बायस नहीं है बिल्कुल, विच मीन्स इट कैन बी अडेप्टेड फॉर यूज विद several other evaluation approaches, कि आप और जो अदर अप्रोचेस है वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं टेक्निक। क्लियर। डिटरमाइन द डिग्री टू विच इफेक्ट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। जैसे आपका वाइवा होता है, तो वाइवा में क्या होगा कि आपकी एक पर्टिकुलर फाइल होगी, उसी को जज किया जा रहा है, उसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, उसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है, और रैंडम आपसे क्वेश्चन पूछ लिया आपके कोर्स से कंसर्न, भाई आप कोर्स कर रहे हैं, आप एग्जाम देने वाले हैं, उससे कंसर्न कोई क्वेश्चन पूछ लिए, आपकी फाइल को स्किप कर दिया, या आपसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पूछ लिए उसके, ठीक है, जो आपकी फाइल में मेंशन नहीं है, उससे कंसर्न आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पूछ लिए कि इस चीज़ को आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो कुछ भी रैंडम आपसे पूछ लिए, तो एक्चुअल रिजल्ट निकल कर आएगा। जो रट्टू तोतों की तरह जो रटते हैं कि हाँ ये रटना है और ये बता देना है, उस पर ये बेस्ड नहीं है, ठीक है। तो इवैल्यूएटर को भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर पाएंगे, तो उन्हें पता होना चाहिए कि स्टूडेंट क्या कह रहा है। तो इवैल्यूएटर की नॉलेज और उसकी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। डिटरमाइन द डिग्री टू विच इफेक्ट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, ताकि आपको डिग्री पता लगे कि जो भी आपने इवैल्यूएशन की वो कितनी पॉजिटिव थी, कितनी नेगेटिव थी और कितनी न्यूट्रल थी। Goal free evaluation is to have evaluator enter the field and try to learn about the program and its results without being aware of the specific objectives of the program। ये आपका सेशन में क्वेश्चन आ सकता है पूरा का पूरा कि गोल फ्री इवैल्यूएशन क्या है, जहाँ पे इवैल्यूएटर जो है वो एक प्रोग्राम को जज करेगा जिसमें कोई प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स नहीं है और एक स्पेसिफिक गोल्स अचीव नहीं करने। डन बाय स्टेपेड इवैल्यूएटर हु कलेक्ट्स एक्सप्लोरेटरी डाटा, ठीक है। कौन कलेक्ट करता है, कौन इवैल्यूएटर होगा, जो सेपरेट इवैल्यूएटर होगा, और एक्सप्लोरेटरी, ये वांट टू एक्सप्लोर, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी डाटा कलेक्ट करेगा। तो सब की एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ही मैंने इस बोर्ड पर मेंशन किए हैं ताकि आपको एक अच्छी नॉलेज हो पाए। हमने डिस्कस किया है स्क्रीवेंस गोल फ्री मॉडल 1972 में आया था, जो स्क्रीवन ने दिया था। इन माइकल जॉन स्क्रीवन जिनका नाम था, 1928 में जन्म हुआ था, ब्रिटिश बॉर्न थे, अकेडमिक फिलोसोफर थे। जाना किससे जाता है इन्हें, इनके कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इवैल्यूएशन। और यहाँ पे इवैल्यूएटर बिना किसी गोल के एक ऑब्जेक्टिव को साइड करके प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं होंगे और फिर इवैल्यूएशन करते हैं जिससे कि एक्चुअल आउटकम आ पाए। अभी तक हमने ये सीखा, एक सेपरेट इवैल्यूएटर होगा। अब इसकी अगर स्ट्रेंथ की बात कर पाए तो ड्रॉ आउट की इश्यूज निकल आएंगे, पता लग जाएगा क्या रिजल्ट है। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट फीडबैक एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ताकि बिल्कुल रिजल्ट ना अप्रोप्रिएट होगा, एक अप्रोप्रिएट फीडबैक आएगा, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिलेगा, जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, अनइंटेंडेड आउटकम्स, अनएंटिसिपेटेड आउटकम्स, ये इसमें आपने ध्यान रखना है। अब इसकी जो लिमिटेशंस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू समटाइम्स मिस्ड, कि आपका मान लीजिए जो की एलिमेंट्स थे, जो प्रोग्रामिंग आपने सीखी, जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स आपको सिखाए गए, उससे कंसर्न कुछ पूछा ही नहीं, तो आपने इंपॉर्टेंट इश्यूज तो स्किप कर दिए, ठीक है। फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट नीड टू असिस्ट, कई बार ये इतनी कंफ्यूजन हो जाती है कि असिस्ट क्या करना था आपने, ठीक है, वो तो आपने पूछा ही नहीं। और पुअर प्लानिंग, कोई चीज़ प्लानिंग के बिना हो रही है, कोई ऑब्जेक्टिव के बिना ही हो रही है, तो पुअर प्लानिंग है वो, तो ये इसकी लिमिटेशंस है। फिर भी बहुत सी जगह पर ये यूज़ किया जाता है। करिकुलम में मैंने आपको बताया 2 टाइप की आपकी करिकुलम की इवैल्यूएशन होगी, गोल बेस्ड जिसमें एक पर्टिकुलर गोल होगा, एंड समटाइम इट्स गोल फ्री, ठीक है। तो किस मेथोडोलॉजी को कहाँ यूज़ करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका स्क्रीवेंस गोल फ्री मॉडल। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके बचे हुए जो 3 मॉडल हैं उनको डिस्कस करेंगे, और आपका करिकुलम डेवलपमेंट की यूनिट्स खत्म हो जाएंगी साथ साथ। और मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन यूनिट 10 भी स्टार्ट कर दी है, तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स भी मैं शेयर कर दी हूँ आपसे रेगुलर। और अब क्योंकि एग्जाम अनाउंस हो चुका है तो हम मैराथन सेशंस और प्रीवियस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लाइक और शेयर नहीं करते तो एक मोटिवेशन नहीं मिलता। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लग रही है तो डिसलाइक कीजिए, तो कुछ तो कीजिए, कुछ बताइए कि अच्छी लग रही है मैम, नहीं अच्छी लग रही। जो टॉपिक है आपको चाहिए वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे शेयर करते हैं कि मैम ये टॉपिक टीच कीजिए, तो वो मैं 1 बाय 1 ले रही हूँ आपके लिए। लेकिन अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।